Guys, welcome you in VConsec training program today. Today we are going to discuss about the transport layer. पिछले स्लाइड में हमने देखा था कि एप्लीकेशन लेयर, पेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, ये हमने तीन लेयर को डिस्कस कर लिया था, राइट? एप्लीकेशन लेयर, पेंटेशन लेयर और सेशन लेयर. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ट्रांसपोर्ट लेयर. ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोवाइड एंड टू एंड कम्युनिकेशन फॉर एप्लीकेशंस. एज वी नो कि एप्लीकेशन के लिए ये एंड टू एंड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेगा. नेम इटसेल्फ सजेस्ट ट्रांसपोर्ट लेयर इन द सेंस इट इज गोइंग टू ट्रांसपोर्ट, मीन्स एंड टू एंड कम्युनिकेशन. So segmentation and reassembly, error detection and correction, multitasking and demultitasking. One by one we are going to discuss these points. So यहाँ अगर देखते हो तो segmentation and reassembly में क्या कहना चाहता है? The transport layer break down the data received from the session layer into a smaller unit called segment. जो आपका सेशन लेयर से डेटा आ रहा है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने का काम करता है. दैट इज कॉल्ड सेगमेंट इन टीसीपी. एंड अगर वो यूडीपी है तो दैट इज कॉल्ड डेटाग्राम्स. सो अगर टीसीपी कम्युनिकेशन है तो सेगमेंट बोलते हैं छोटे छोटे पार्ट्स को, और अगर यूडीपी प्रोटोकॉल है वो तो उसको डेटाग्राम बोलते हैं. एट डेस्टिनेशन एंड रीअसेंबल द रिसीव्ड सेगमेंट और डेटाग्राम. सो यहाँ पे क्या करता है, एट द डेस्टिनेशन एंड इट रीअसेंबल द रिसीव्ड सेगमेंट और डेटाग्राम. या इधर सेगमेंट होगा अगर टीसीपी होगा तो, अगर यूडीपी प्रोटोकॉल होगा तो डेटाग्राम होगा. तो दोबारा से रीअसेंबल हो जाएगा जो छोटे छोटे सेगमेंट आपने डिवाइड किया है. सो सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली ऑफ डेटा. सेकेंड पॉइंट यहाँ पे अगर देखो तो एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन है. टीसीपी प्रोवाइड एरर डिटेक्शन थ्रू चेकसम. सो चेकसम इज अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन जिससे ये एरर को डिटेक्ट करता है. इट ऑल्सो सपोर्ट एरर करेक्शन थ्रू रीट्रांसमिशन ऑफ लॉस्ट और करप्टेड पैकेट्स. अगर कोई ऐसा पैकेट है जो करप्ट हो गया, लॉस हो गया, तो उसको रीट्रांसमिशन का रिक्वेस्ट डाल देता है जिससे वो दोबारा से डेटा को कॉल करता है. यूडीपी ऑन अदर हैंड डज नॉट परफॉर्म एरर डिटेक्शन. यूडीपी एरर डिटेक्शन का काम नहीं करता. सो यूडीपी का ये वर्क नहीं है. Multitasking and demultitasking. Multitasking is the process of combining multiple streams of data. So बहुत सारे स्ट्रीम जो ऊपर से आ रहा है, सेगमेंट है, उसको एक में स्ट्रीम में बनाना. एंड एट द डिसीजन एंड ये डीमल्टीप्लेक्सिंग होगा. जो रिसिप्ट प्रोसेस है वो इस सेपरेटिंग द डेटा स्ट्रीम. सो जो अलग अलग एक स्ट्रीम है उसको सेपरेट कर लेगा. सो यहाँ ट्रांसपोर्ट लेयर का तीन काम हमने देखा जिसके अंदर है सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली, जहाँ पे छोटे छोटे पार्ट्स को डिवाइड करेगा एंड उसको फिर रीअसेंबल करेगा, एरर डिटेक्ट करेगा और उसको करेक्शन भी कर लेगा. और मल्टीटास्किंग एंड डीमल्टीटास्किंग, वन टू मेनी, मेनी टू वन, एक में कन्वर्ट कर लेगा फिर उसको मल्टीपल में कन्वर्ट कर लेगा. सो दिस इज द थ्री वर्क्स वी अंडरस्टैंड इन टीसी ट्रांसपोर्ट लेयर. नाउ अनदर थिंग इज, जो अनदर वर्क है ट्रांसपोर्ट लेयर का, और रिलेबल डेटा डिलीवरी. रिलेबल डेटा डिलीवरी नाम से ही आपको लग रहा है कि इंश्योर रिलेबल डेटा डिलीवरी बाय इंप्लीमेंटिंग मैकेनिज्म सच एज एक्नॉलेजमेंट. रिलेबल कैसे होगा, रिलेबल डेटा डिलीवरी कैसे होगा, उसका क्या क्या मैकेनिज्म है उसके अगर देखो तो एक यूज करते हैं एक्नॉलेजमेंट. जो अगर पैकेट देगा उसका एक्नॉलेज लेगा कि आपको पैकेट मिला या नहीं मिला. रीट्रांसमिशंस, अगर आपका कोई एरर आ गया जिसके अंदर पैकेट प्रॉपर नहीं पहुंचा है या वो डिफेक्ट हो गया, तो इन दैट केस रीट्रांसमिशन वो पैकेट को दोबारा से मांग लेगा. सीक्वेंसिंग, आज आई टोल्ड यू कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है तो उसको नंबरिंग कर भी देगा. एंड फ्लो कंट्रोल, रेट ऑफ डेटा ट्रांसमिशन में सब ये चार चीज जो आप देख रहे हैं 1 2 3 4, ये फ्लो कंट्रोल, दैट इज रेट ऑफ डेटा ट्रांसफर, दोनों साइड में क्या ट्रांसफर होना चाहिए डेटा का. दिस मैकेनिज्म गारंटी दैट डेटा सेंट फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड आर रिसीव्ड करेक्टली. इन चार चीज के हेल्प से आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि आपका डेटा प्रॉपरली डिलीवर हो गया होगा. नेक्स्ट पॉइंट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन. ऑलरेडी वी नो टीसीपी इज कनेक्शन ओरिएंटेड. कनेक्शन ओरिएंटेड को अगर मैं यहाँ अंडरस्टैंड करवाऊँ तो इसमें क्या है, ये कनेक्शन बनाने से पहले, कम्युनिकेशन स्टार्ट होने से पहले, ये पहले कनेक्शन बनाता है थ्रू सीन, सिनैक एंड एक्ट. सो गैस ये जो सीन, सिनैक, एक्ट जो थ्री आप देख रहे हैं, इसके थ्रू, थ्री सिग्नल के थ्रू ये पहले कम्युनिकेशन बनाता है. ये पहले डेटा भेजने से पहले ये बताता है कि आप मेरे साथ कनेक्टेड हो, ये चेक करता है.
एंड कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन प्रोवाइड रिलायबल एंड गारंटी डेटा इंटीग्रिटी नीड एक्नॉलेजमेंट। और दूसरा एक काम क्या करता है, जो कनेक्शन ओरिएंटेड काम पहला तो हुआ कि डेटा देने से पहले, जिस डेस्टिनेशन को डेटा देने से पहले पहले कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है, और सेकंड क्या करता है, जो भी पैकेट देगा उसका एक्नॉलेजमेंट लेगा, जिससे ये होगा कि आपका कनेक्शन ओरिएंटेड रिलायबल हो जाएगा। कनेक्शन लेस जो है कम्युनिकेशन, वो यूडीपी कम्युनिकेशन है। और एक चीज़ और भी मैं यहाँ लिखना शायद भूल गया, यहाँ अगर देखें तो कनेक्शन ओरिएंटेड वो आगे शायद है। सो कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन में यूडीपी का केस अगर देखें तो यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल डज नॉट एस्टैब्लिश कनेक्शन बिफोर ट्रांसमिटिंग द डेटा। सो ये क्या करता है कि पहले ट्रांसमिशन से पहले डेटा नहीं बनाता, मीन्स कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं करता। इट ऑफर सिंपलर कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन। सो ये क्या करता है, ना एक नॉलेज लेता है और ना ही ये डेटा देने से पहले कोई कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है। इसको एग्जांपल एक समझ सकते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस का, कि अगर किसी के पास आप जा रहे हैं तो आप उसको पहले इन्फॉर्म करते हो कि मैं आप तुम्हारे पास आ रहा हूँ, दैट इज कनेक्शन ओरिएंटेड। वो बंदा रेडी है, आपका वेट कर रहा है, आपके लिए वो इंतजार कर रहा है। लेकिन अगर कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है तो उस केस में आप कह सकते हैं किसी के घर जाते हो आप बिना बताए चले गए, तो दैट इज कनेक्शन लेस। आपने वो है नहीं है फिर भी आप चले गए वहाँ पे। और एक्नॉलेज मीन्स अगर कुछ वहाँ बात होता है तो उसको वहाँ से आपका एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है, मीन्स आपका डेटा रिसीव हुआ, उसका एक्नॉलेज भी करता है कनेक्शन ओरिएंटेड में। और कनेक्शन लेस में एक्नॉलेज नहीं होता। फ्लो कंट्रोल का मतलब है मैनेज द रेट ऑफ डेटा ट्रांसमिशन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। ये क्या करता है, सेंडर रिसीवर में क्या स्पीड अप होना चाहिए, ये दोनों को एज पर स्पीड, अगर रिसीवर जिस स्पीड से रिसीव कर सकता है उसी स्पीड से ये डेटा को भेजेगा। दैट इज फ्लो कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट है गैस एंड टू एंड डिलीवरी। एंड टू एंड डिलीवरी में टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यूज पोर्ट नंबर। ये क्या यूज करता है, पोर्ट नंबर यूज करता है, और वो पोर्ट नंबर है 0 to 65,535। इसी चीज को मैं आगे वहाँ टीसीपी में बताना चाह रहा था। तो ये 16 बिट का होता है, रेंज फ्रॉम 0 to 65,535। ये जो है इसमें गाइस ये पोर्ट नंबर यूज करके एंड टू एंड डिलीवरी को इंश्योर करता है, राइट। सो गाइस यहाँ अगर देखें तो दे आर डिवाइडेड इनटू 3 रेंज। इन पूरे 65,535 को ये 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक 0 से लेके 1023, फिर 1024 से 49,151 एंड 49,152 से 65,535। गाइस अगर कुछ ऐसे प्रोटोकॉल जो वेल नोन का मतलब है, जो प्री डिसाइडेड है ऑलरेडी, जिसके बिना काम नहीं होता, जो हम जान रहे हैं, HTTP हमें चाहिए, HTTPS हमें चाहिए, SSS हमें चाहिए, SMTP चाहिए, टेलनेट चाहिए, और भी बहुत सारे हैं जो नियर अबाउट 1023 ऐसे हैं, 0 to 1023, नियर अबाउट 1024 ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जिनका नंबर पहले से फिक्स किया हुआ है, और दैट इज कॉल्ड वेल नोन पोर्ट। उसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड वेल नोन पोर्ट, राइट। और वो आपके 0 to 123 है, 1023 है। एंड रजिस्टर्ड पोर्ट, और दैट इज कॉल्ड यूजर पोर्ट। अगर इसको बोले तो रजिस्टर्ड पोर्ट का मतलब, सपोज यू आर गोइंग टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर, बड़ी पॉपुलर सॉफ्टवेयर आप कुछ डिजाइन कर रहे हैं, आपकी बड़ी कंपनी है, तो आईना से आप जाके एक नंबर ले सकते हैं, पोर्ट नंबर ले सकते हैं कि मुझे एक पोर्ट नंबर असाइन कर दो। और जो ये पूरे वर्ल्ड जान रहा होगा कि इस सर्विस के लिए जो एक्स कंपनी ने डिजाइन किया है, वेल नोन पोर्ट के अंदर नहीं आता, 1023 के अंदर नहीं रखना है, तो उसको अलग से रेंज मिल जाएगा, 1024 to 49,151 का रेंज मिलेगा, जो आईना प्रोवाइड करेगा, इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी। जो ये अथॉरिटी है जो टेक केयर करती है, जो नंबर जिसको असाइन कर दिया वो नंबर फिर नहीं देगा। सो दिस इज रजिस्टर्ड, आपकी कंपनी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है गैस डायनेमिक डायनेमिक और प्राइवेट पोर्ट्स। डायनेमिक और प्राइवेट पोर्ट्स का मतलब क्या है गैस, कि अगर सोर्स से मैं कुछ कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, हमारा लैपटॉप अगर ग्लोबल में इंटरनेट से कनेक्टेड है और ये किसी दूसरे वर्ल्ड के कोने में लैपटॉप से कम्युनिकेट कर रहा है, तो उस केस में गैस यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ जो सोर्स होगा वो अपना पोर्ट नंबर डालेगा और डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर डालेगा कि कहाँ जा रहा है। तो सपोज किया आपने HTTP फंक्शन किया, HTTPS फंक्शन किया, और HTTPS फंक्शन में क्या हुआ कि इसका पोर्ट नंबर आपका 443 है HTTPS का,
राइट, जो यहाँ आपने देखा 443। तो 443 है, तो ये क्या करेगा, डेस्टिनेशन, ये चूंकि एचटीटीपी कनेक्शन एस्टैब्लिश करना चाह रहा है इसके साथ, तो ये डेस्टिनेशन क्या हो जाएगा, 443 हो जाएगा। लेकिन सोर्स क्या होगा, सोर्स जो जो प्रोग्राम इनिशिएट कर रहा है उसके लिए पोर्ट तो फिक्स है नहीं, कौन सा आईपी से कर रहा है, कौन सा सोर्स है, तो उसके लिए 49,152, सो नियर अबाउट 5,000 यहाँ मैं ले लेता हूँ, जो आपका 50,000 आपको मैं ले लेता हूँ, जो आपका किसके लिए हो जाएगा, आपका 50,000 अगर देखें तो ये आपने ले लिया सोर्स पोर्ट के केस में, और ये 443 पे जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ, सोर्स फोर, अब जितने भी पैकेट वहाँ से वापस आएंगे वो यहाँ से वापस आते समय ये डेस्टिनेशन बन जाएगा और ये सोर्स बन जाएगा जब ये पैकेट देगा, राइट। सो गैस इस केस में आपको जो जब पैकेट भेज रहा होता है उस समय जो सोर्स पोर्ट नंबर यूज करेगा वो डायनेमिक पोर्ट को यूज करेगा, एंड दैट इज रेंज फ्रॉम 49,150, राइट। सो गैस अगर मैं यहाँ देखूँ तो दिस इज द केस ऑफ डायनेमिक पोर्ट, राइट। एंड यहाँ पे देखें कि नेट स्टेट कमांड को यूज करके आप देख सकते हैं कि कौन कौन पोर्ट डेस्टिनेशन पे खुला हुआ है, जो आपको बता देगा, राइट। एंड यहाँ पे देखिएगा दो इसका हेडर ऐड हो जाते हैं, दैट इज सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। तो सोर्स पोर्ट नंबर में आपने 50,000 यहाँ ऐड कर दिया, एंड डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर में आप 443 पे जा रहे हैं, जहाँ जो डेस्टिनेशन है वो HTTP फंक्शन होगा। आप किसी चीज़ को कॉल किया है, गूगल को कॉल किया, तो गूगल वहाँ पे 443 पे जा करके गूगल लेके देगा आपको। सो दिस इज द अबाउट द पोर्ट नंबर्स। यहाँ तीन हमने देखा, वेल नोन पोर्ट, रजिस्टर्ड पोर्ट जो आप जो यूजर ने डिमांड किया है, एंड दूसरा है डायनेमिक और प्राइवेट पोर्ट, दैट इज 49,150 से लेकर के 65,535 तक है। नेक्स्ट गाइस, यहाँ टीसीपी एंड यूडीपी दो हेडर हैं, इसके बारे में डिटेल हमें डिस्कस करना पड़ेगा कि टीसीपी हेडर क्या होता है, यूडीपी हेडर क्या होता है, इसके लिए मैं एक अलग स्लाइड पे डिस्कस करूंगा, राइट। एंड नेक्स्ट आता है गाइस डिफरेंस बिटवीन टीसीपी एंड यूडीपी। सो टीसीपी यूडीपी का डिफरेंस देखें तो अगर फर्स्ट डिफरेंस यहाँ जो दिखा है, इट विल नॉट सेंड डेटा एनी मोर अनटिल इट गेट एक्नॉलेजमेंट। यहाँ पे यूडीपी में एक्नॉलेज की जरूरत नहीं है, सो यहाँ पे एक्नॉलेज चाहिए। ये रिलायबल है, ये लेस रिलायबल है। ये एरर कंट्रोल मैंडेटरी, एरर कंट्रोल नॉट मैंडेटरी, यहाँ कोई जरूरी नहीं, एरर भी आ गया तो उसको कंट्रोल करने की जरूरत इसको नहीं है। कनेक्शन ओरिएंटेड, आज आई टोल्ड यू कि कनेक्शन बनाने से पहले ये देखता है कि कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ या नहीं हुआ, एस्टैब्लिश हुआ देन ओनली सेंड द पैकेट। ये कनेक्शन लेस, इसको ना एक्नॉलेज चाहिए और ना ये प्री इन्फॉर्म करके आपसे कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है। हेडर लेंथ यहाँ 20 to 60 बाइट्स का है, इसका हेडर लेंथ 8 बाइट का है, छोटा सा है। दिस प्रोसेस इज स्लो बिकॉज आप समझ ही सकते हैं इसमें बाइट बहुत ज़्यादा है। दिस प्रोसेस इज फास्टर, यहाँ फास्टर कम्युनिकेशन होगा। इट इज़ यूज फॉर सिक्योरिटी पर्पस, ये सिक्योरिटी पर्पस में ज़्यादा यूज होता है। नॉट परफॉर्म 3-वे हैंडशेक, तो सिक्योरिटी उतना ज़्यादा इसमें नहीं है। ये 3-वे हैंडशेक करता है, यहाँ 3-वे हैंडशेक नहीं करता। एग्जाम यहाँ पे देखें, अगर फ्लो कंट्रोल एंड कंजक्शन कंट्रोल दोनों है, बट यहाँ पे नो फ्लो कंट्रोल एंड कंजक्शन कंट्रोल, इसमें यहाँ पे कुछ वैसा नहीं है। जितना डेटा है दे दिया, रिसीवर रेडी है नहीं रेडी है ये रिसीवर का एंड है। यहाँ TFTP 21 का एक एग्जाम्पल लिया, HTTP FTP। यहाँ पे देखें तो TCP प्लस UDP मिला के SMTP बन जाता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और यहाँ पे इस RIP हो गया, DSCP हो गया, TFTP हो गया या DNS हो गया, ये आपके UDP के एग्जाम्पल है। सो गैस यहाँ अगर देखें तो नेक्स्ट स्लाइड जो हमारा होगा वो नेटवर्क लेयर पे होगा, बट ये ट्रांसपोर्ट लेयर में अगर देखें तो ये सारी चीज़ें आपको बोलना है इंटरव्यूअर के सामने, और दिस इज द यूज। सो यहाँ अगर देखें जो हमने कोशिश किया आपको बताने का, उसमें एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। ट्रांसपोर्ट लेयर नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि डेटा को भेजने वाला को है। सो प्रोवाइड एंड टू एंड कम्युनिकेशन फॉर एप्लीकेशन, सेगमेंटेशन करता है, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन करता है, मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग करता है। देन यहाँ अगर देखें तो रिलायबल कम्युनिकेशन की बात करता है। TCP इज कनेक्शन ओरिएंटेड, कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन, UDP इज कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन। और यहाँ देखें तो फ्लो कंट्रोल मीन्स ट्रांसमिशन बिटवीन सेंडर रिसीवर, रेट ऑफ ट्रांसमिशन को भी फिक्स करता है। कनेक्शन ओरिएंटेड में मैंने बोला गैस, ये कनेक्शन एस्टैब्लिश होने से पहले, डेटा देने से पहले कनेक्शन एस्टैब्लिश करेगा विद सीन सीनैक एनैक। इसके बारे में भी डिटेल हम जाएंगे कि क्या क्या आपका क्या आपके साइन है और कम्युनिकेशन में TCP क्या क्या साइन यूज़ कर रहा है। सो विल डिस्कस इन डिटेल सीन सीनैक एनैक के बारे में।
एंड गैस यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी पैकेट देगा उसका ये एक्नॉलेजमेंट लेगा, राइट। कनेक्शन ओरिएंट में न एक्नॉलेजमेंट लेगा और न ही ये कोई कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगा बिफोर सेंडिंग द डेटा, सेंड डेटा भेज देगा। फ्लो कंट्रोल में रेट ऑफ ट्रांसमिशन ये चेक कर लेगा और उसे अकॉर्डिंग डेटा को ट्रांसफर करेगा। नेक्स्ट है गाइस, यहाँ अगर देखें तो आपको मैंने बोला एंड टू एंड डिलीवरी के लिए पोर्ट नंबर यूज करता है। एक वेल नोन पोर्ट है, एक रजिस्टर्ड पोर्ट है और एक डायनेमिक पोर्ट है। वेल नोन पोर्ट ऑलरेडी यू नो वेरी वेल कि ये सारे वेल नोन पोर्ट्स हैं, बहुत सारे हैं, 1023 तक है। एंड रजिस्टर्ड पोर्ट नंबर है जो अगर कोई कंपनी या कोई सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी कोई नंबर लेना चाहती है, पोर्ट नंबर लेना चाहती है, तो आईना से कंसल्ट करेगी और आईना उसको इस रेंज का दे देगा। एंड गाइस अगर देखें तो डायनेमिक पोर्ट है जो सोर्स एंड डेस्टिनेशन के बीच में कम्युनिकेशन में पोर्ट यूज हो रहा है, वो 49,150 टू 65,535 तक का यूज में आएगा। और इसमें देखें तो हेडर लग जाता है सोर्स पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। सोर्स पोर्ट नंबर मैंने बोला कि यहाँ 50,000 में यूज कर रहा हूँ एंड डेस्टिनेशन पोर्ट आपका 443 है, राइट, जो वहाँ पे पोर्ट ओपन होगा। सो दिस इज अबाउट द डिटेल ऑफ पोर्ट्स। एंड यहाँ पे गाइस आई टोल्ड यू कि विल डिस्कस अबाउट द टीसीपी हेडर एंड यूडीपी हेडर। ये पूरे हेडर को हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कि इसका वर्किंग क्या है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये डिटेल में जाएंगे हम इसके ऊपर। नेक्स्ट है आपके पास डिफरेंस बिटवीन टीसीपी एंड यूडीपी। सो यहाँ देखें कि इट सेंड डेटा एनी मोर अंटिल एक्नॉलेज नहीं मिलेगा, रिलायबल है, एरर कंट्रोल मैंडेटरी है, कनेक्शन ओरिएंटेड, हेडर लेंथ इतना, दिस इज द प्रोसेस स्लो, इट इज़ यूज टू सिक्योरिटी पर्पस, 3-वे हैंडशेक इसमें, फ्लो कंट्रोल है इसमें, एफटीपी एंड दिस आर द एग्जांपल। यहाँ उसी का उल्टा है कि वो चीज़ें यहाँ पे नहीं है। सो गाइस नेक्स्ट क्लास में आई विल डिस्कस अबाउट द इन नेक्स्ट स्लाइड, जो नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में नेक्स्ट पार्ट में आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेटवर्क लेयर। So thank you guys, this is about the transport layer. I believe this will be helpful for you.